ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भावुक श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम और कोटि कोटि वंदन। कथा की इस निर्मल धार में बहते बहते आज हम 23वें पड़ाव तक आ पहुँचे हैं। अब ये केवल कथा नहीं रही, ये जीवन का वो अनमोल अनुभव बन चुकी है जिसमें हर दिन प्रभु के सानिध्य की एक नई झलक मिलती है। आज जब हम इस अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं तो हृदय से एक ही भाव निकलता है, हे प्रभु, आपसे जुड़कर जीवन सरल हो गया। हर शंका का समाधान, हर पीड़ा का सहारा बस आप ही हैं। इसलिए आइए आज के इस पावन दिन अपने भावों को शुद्ध करें, मन को शांत करें और अपने अंतर्मन से ठाकुर जी का नाम जपते हुए इस कथा के अगले मोती को अपने हृदय में पिरो लें, क्योंकि ये यात्रा जितनी शेष रह गई है उतनी ही बहुमूल्य भी है। अब सुनिए कल से आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंतामग्न होकर पृथ्वी पर कोष और वस्त्र बिछाकर भगवान का ध्यान करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कैसे देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगतगुरु भगवान वासुदेव ने राजा को सपने में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने शारंग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था और वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल लग रहे थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनकी 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने राजा से कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे राजन, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? यहाँ जो संसार में पूजने योग्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में अर्थात सुबह के समय जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ धरती में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कांपता नहीं है। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसे पहचान कर बिना किसी शंका के उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु भी दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो और मुंह में डालने वाली चिंता को बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि स्वप्न में अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस रात को देखते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र और विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातःकाल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर अपने पूर्वाह्न कृत्य करके समुद्र के तट पर चले गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। बहुत ऊंचा वृक्ष था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर जब उन्होंने उस लकड़ी का भलीभांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात उन्हें दिखाई दी। श्री विश्वकर्मा जी और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए आपने इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमाएं बनवाना चाहता हूँ।
इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार तो बड़ा उत्तम है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। ये भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूरी तरह से भरे हुए हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण ये अत्यंत दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में अर्थात मूर्ति कला में साक्षात विश्वकर्मा जी के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए, ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। अब देखिए, भगवान खुद ही राजा इंद्रद्युम्न से बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिमाओं का निर्माण करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का किनारा छोड़कर उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनवाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। विवक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हों। क्या आप में से कभी किसी ने जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन किए हैं? अगर आपने दर्शन किए हों तो हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भगवान राजा को आगे बताते हुए कहते हैं कि वे कौस्तुभ मणि, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हों। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान एकदम गोरा हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हों। उनका नाम महाबली अनंत अर्थात बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। और सुनो राजन, तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर और सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। भगवान के ऐसे कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा जी ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरतकाल के चंद्रमा की तरह श्वेत था। उनकी आंखों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से बड़ा विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। दूसरा विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की तरह लग रही थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की तरह लग रहे थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्रीहरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा जी की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की तरह दमक रही थी। उनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थीं। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा जी ने उनकी बड़ी ही सुंदर रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने ये बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं बिल्कुल एक क्षण में ही बन गई थी। सभी दो दिव्य वस्त्रों से ढकी हुई थी। सबका तरह तरह के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी प्रतिमाएं अत्यंत मनोहर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले कि आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म तो बड़े अद्भुत हैं और आपके व्यवहार देवताओं की तरह लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं या फिर विद्याधर? आप कहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो नहीं हैं? दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं हैं? आप मायामय रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को तो मैं नहीं जानता।
अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अब अपने वास्तविक रूप को प्रकट कीजिए। तब श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अत्यंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य और वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविध अग्नि, जलाधिप वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है और ये चराचर विश्व मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो भी इच्छा हो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको तो स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता, और तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है। राजन, तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव के ऐसे वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे, हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी जी के स्वामी हैं। हे श्रीनिवास, आप लक्ष्मी जी के धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल और सनातन परम देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ और ब्राह्मणों के हित में सदा संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेककर कहा, नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं ये उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, महानाग, सिद्ध, गुह्यक, विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले या अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल और शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपकी कृपा से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरी कृपा से तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित वस्तु अवश्य ही प्राप्त होगी। राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ये नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजन, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र और मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक द्युलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूलोक पर चारों ओर तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपनी
21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके ही पास में केवड़े के वन से ढका हुआ एक मंडप है जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंडल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों और ऋक, यजु और सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति, दर्शन अथवा नमन करेगा वह श्री हरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा जी सहित भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही। उनका शरीर रोमांचित हो आया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने आप को कृतकृत्य माना। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा जी को मणियों से जड़े हुए विमानों के आकार के रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान राजा अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा गाजे बाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद अर्थात महल में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर तरह तरह के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजन करके सुवर्ण, मणि, मोती और तरह तरह के सुंदर वस्त्र अर्पित किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और तरह तरह के यज्ञ करके अनेकों बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान अर्थात मोक्ष अर्थात भगवान श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन अर्थात दर्शन करना चाहिए? स्नान दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो अलग अलग फल हो वह सभी बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसलिए मुनिवरों, स्वर्गलोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयास करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं वे विष्णु लोक में पहुंचकर फिर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। इसलिए ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंचतीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है वह शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रसाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम सभी प्राणी
नष्ट होने लगे उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि पूरे विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ भी रहता है वह सब कुछ जलाकर नागलोक को भी जला देती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यान मगन होकर बैठे हुए थे। प्रलय की अग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अग्नि ही अग्नि थी। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं? समझ नहीं आता किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को देखकर मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां पर ना तो कालाग्नि का भय था, न ही अंगारों की वर्षा का, ना ही वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी, ना ही वहां पर वज्रपात आदि का डर था। इसके बाद बिजली की मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में उमड़ आए। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया और इतनी वर्षा की कि पर्वत, वन और आकरों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। सारी दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वर्षा करके वसुंधरा को डुबोने वाले मेघों ने उस महाप्रलय की अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वर्षा होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। इसके बाद प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल भंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकांडव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया था। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के बाद जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में डूबा हुआ पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी नहीं दिखाई देते थे। मार्कंडेय मुनि खुद भी जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे इधर उधर बड़े व्याकुल से भटकने लगे। उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिलता था। पहले अग्नि के कारण भय से व्याकुल थे, अब पानी से व्याकुल हो रहे हैं। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। इसलिए मुनि को भय से व्याकुल देखकर वे कृपा पूर्वक बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ और अब तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की ये बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे कि क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है या फिर मुझ पर यह मोह छा गया है। ये विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से दीप्यमान हो रहे थे। 4 भुजा, सुंदर अंग, पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल और हाथों में शंख, चक्र और गदा थे। हृदय वनमाला से विभूषित था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पाते थे।
दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनके मन में और शरीर में रोमांच हो आया। वे भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकार्णव में ये बालक भला कैसे निर्भय रहता है? इसे इस जल में कोई भय क्यों नहीं है? इस प्रकार मन में विचारते हुए वो भयानक जलराशि में इधर से उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त हो रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ। इधर वटवृक्ष पर सोया हुआ वह बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। इतना तेज उस बालक से निकल रहा था। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यह तुम्हें पूरा विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल ही नहीं सके। वे भगवान की माया से मोहित और विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। तरह तरह के वृक्षों को देखा, वनों को देखा। तरह तरह के फलों से, फूलों से परिपूर्ण वनों को देखा। अनेक जीव जंतुओं से सेवित अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त बाघ, सिंह, सुअर, चंवरी गाय, भैंसे, हाथी, हिरण, वानर और अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित वह वन अत्यंत मनोहर था। इंद्रादि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की शोभा हो रही थी जहां पर वह वन था। इस प्रकार शोभामय सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदरगिरी, महेंद्र, मलय, विंध्य, परियात्र, अर्बुद, सहे, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत सारे पर्वतों को भी देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी अर्थात उदर में दिखाई दिए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता कि ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देख लिया। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक-टोक गति थी। वो इधर से उधर कहीं भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। उन्हें सब कुछ याद रहता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत को देखते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का तो कहीं अंत ही नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। ठीक उसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें फिर से मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई दिखाई दी। साथ ही वटवृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। भगवान ने देखा कि मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने फिर हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मादे और तीसरे मेरी शरण में हो। इसलिए तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का ये वचन सुनकर अचेत हो रहे मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना बहुत कठिन था, फिर भी उन्होंने उन्हें देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न और निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब मार्कंडेय जी ने भगवान के देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा की स्तुति आरंभ की। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देवदेव जगन्नाथ,
कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हे सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। प्रभु, मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में संपूर्ण जगत को देखा है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस समय मैं दुख में तो घिरा हुआ हूँ ही, मेरी रक्षा कीजिए। हे पुरुषोत्तम, इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। विबुध प्रिय, प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ, प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान, प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव, प्रसन्न होइए। हे धरणीधर, मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत, प्रसन्न होइए। त्रिदशेश्वर, प्रसन्न होइए। कंस और केशी का नाश करने वाले हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले हे गोविंद, प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक हे श्री कृष्ण, प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव, प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे, प्रसन्न होइए। हे यदुनंदन, प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र, प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव, प्रसन्न होइए। भगवान, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। हे जगतपते, आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्व आदि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभु, प्रसन्न होइए। मार्कंडेय जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और फिर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं, मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं? ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की मैं सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन अर्थात निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संघर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देवयज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विश्रेष्ठ, मैं ही बड़वानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा भी करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और फिर मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञानपरायण, सन्यासी, संयमशील, जिज्ञासु तथा काम, क्रोध और द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप,
ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति भी है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप जो कुछ भी देखा है वह संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा ही आत्मा है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा जी सोकर नहीं उठ जाते तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में ही रहता हूँ। हे विपेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एकांडव में मगन हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का दर्शन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोगों को देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गए और मुझे समझ ही नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्म ऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यही निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा कि मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है अब उसे कहो, मैं शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का ये कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब आपकी कृपा से मैं ये चाहता हूँ कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग ये जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति और आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है और हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाश की तरह हम दोनों में कोई अंतर नहीं। जो अज्ञान से मोहित हैं वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर भगवान जनार्दन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं पंचतीर्थ की विधि बतलाऊंगा। पंचतीर्थ की विधि के साथ ही स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल मिलता है उसका भी वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हद में जाकर जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 बार डुबकी लगाए और इस प्रकार कहे कि भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न, पापग्रस्त और अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यह स्नान करता हूँ, मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। फिर मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से या फिर अघोर मंत्र से, यानी कि ओम अघोरेभ्यो अथ
घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और फिर इस प्रकार कहें, त्रिलोचन नमस्ते अस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि मां त्वमं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। अर्थात 3 नेत्रों वाले शंकर आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी आप मेरी रक्षा कीजिए, हे महादेव आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय सरोवर में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांतर स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार कहें कि अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी और महान रस युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। हे न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुली से छूटे हुए सांप की तरह अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या पाप से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो भला बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी श्री विष्णु को प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पा लेता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाता है। वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के बाद जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार कहें कि हे हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले आपको नमस्कार है। रेवती रमण आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु आपको नमस्कार है। हे श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के बाद विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो इस मंत्र द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को इस मंत्र का जप करने वाले पुरुष बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक, आपकी जय हो। कंस नाशन, आपकी जय हो। कमल लोचन, आपकी जय हो। हे चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। हे लोकपति नाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता, आपकी जय हो। ये भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है, इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। क्रोध रूपी ग्रह से ये भरा हुआ है, इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। तरह तरह के रोग ही इसमें उठती हुई लहरें हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण ये अत्यंत कठिन जान पड़ता है। हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, वरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलषित
फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख, चक्र, गदाधर, मुकुटांग विभूषित, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के समान पालन से जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदना से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को, वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल मिलता है वही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान के दर्शन के महात्म्य के संबंध में और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसके बाद भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा जी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्य दे, त्राही मांग पद्म पत्राक्षी कात्यायनी नमोस्तुते। अर्थात हे देवी, आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो, आपको नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोकहितकारिणी, वरदायिनी और कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा जी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। फिर जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित्त होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्रनीलमयी प्रतिमा बालू के अंदर छुपी हुई है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। हे ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू भी नहीं सकते और मनोवांछित फल की उन्हें प्राप्ति होती है। इसलिए सभी प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।